नाजरीन, अगर कोई अब से कहे कि पुराने टायरों से ऐसी सड़कें बन सकती हैं जो न सिर्फ सस्ती हों बल्कि पायदार और माहौल दोस्त भी, तो शायद आप हंस पड़ी। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अफ्रीका के मुल्क बर्किना फासो में एक नौजवान लीडर इब्राहिम ट्रुआरे ने वो काम कर दिखाया है जिसने पूरी दुनिया के इंजीनियर्स को हैरान कर दिया। जी हां, यहां पुराने और नाकारा टायरों को जमीन पर बिछाकर उनके ऊपर सड़कें तामीर की जा रही है। और ये कोई तजुर्बा नहीं बल्कि अब तो ये मुकम्मल रोड नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। सवाल ये है कि आखिर इब्राहिम ट्रुआरे ने ये अनोखा रास्ता क्यों चुना? क्या ये वाकई सस्ता और महफूज है? उसके पीछे कोई माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी छपी है? चलिए, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह खतरनाक मगर शानदार मंसूबा किस तरह बर्किना फासो की तकदीर बदल रहा है और क्यों दुनिया भर के इंजीनियर्स इस अफ्रीकी मुल्क से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा। इब्राहिम ट्रुआरे का इनकलाबी हल। बर्किना फासो एक ऐसा मुल्क था जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल था। बारिश में सड़कें बह जाती, गर्मियों में फट जाती, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड घंटों कीचड़ में फंसी रहती। उन्हीं मसाइल ने इब्राहिम ट्रुआरे को मजबूर किया कि वो कोई ऐसा हल निकालें जो सस्ता भी हो, देरपा भी हो और माहौल के लिए महफूज भी हो। इसी सोच से पैदा हुआ यह हैरान कुन मंसूबा, पुराने टायरों से सड़कें बनाने का अनोखा तरीका। टायरों को खास तरतीब से बिछाकर उन पर खास मिक्सचर डाला गया जो रबड़ से जाड़ जाता है और गर्मी व सर्दी दोनों बर्दाश्त करता है। माहिरीन का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ माहौल दोस्त है बल्कि आम सड़कों से 40 कम खर्च है। हैरत की बात यह है कि ये सड़कें ज़लज़लों और बारिशों के झटकों को भी बेहतर तौर पर बर्दाश्त करती हैं। रोजगार और तरक्की। ये मंसूबा सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं, ट्रुआरे ने इसके जरिए हजारों नौजवानों को रोजगार दिया। टायरों को जमा करना, साफ करना और उन्हें बिछाना, हर मरहले में मकामी मजदूर शामिल हैं। यूं लोगों को न सिर्फ नौकरी मिली बल्कि अपने ही मुल्क में तरक्की का एहसास भी हुआ। खुद इन्हिसारी की तरफ कदम। एक और कमाल यह है कि इस मंसूबे ने बर्किना फासो को महंगी दरामदात से बचा लिया। जहां दूसरे मुल्क बिटुमेन और असफाल्ट बाहर से मंगवाते हैं, वहां बर्किना फासो पुराने टायरों जैसे मकामी मवाद से काम ले रहा है। यही वजह है कि दुनिया भर की नजरें अब इस मॉडल पर जिमी हैं। नई इनकलाबी सोचें। दोस्तों, ट्रुआरे सिर्फ सड़कों पर नहीं राके, उन्होंने किसानों के लिए मसनूई नहरों का मंसूबा शुरू किया ताकि बारिश पर इन्हिसार खत्म हो और साल भर पानी दस्तयाब रहे। सोचिए, एक ऐसा मुल्क जहां फसलें बारिश न होने पर सूख जाती थीं, अब वहां हर खेत सरसब्ज हो सकता है। सोलर सिटी का ख्वाब। नाजरीन, ये लीडर सिर्फ खेत और सड़कें ही नहीं बना रहा बल्कि एक ऐसा जदीद सोलर सिटी भी तामीर कर रहा है जहां हर घर, हर स्कूल और हर अस्पताल सिर्फ सूरज की रोशनी से चलेगा। ये शहर न सिर्फ तवानाई के बहरान को खत्म करेगा बल्कि नौजवानों को रोजगार भी देगा, क्योंकि सोलर पैनल बनाने, लगाने और संभालने के लिए बड़ी तादाद में मकामी हुनरमंदों की जरूरत है। दुनिया की तारीख इस बात की गवाह है कि हर वो कौम जो वक्त के साथ अपनी सोच में तब्दीली नहीं लाती वो पीछे रह जाती है। जमाना बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं और चैलेंजेस भी नए से नए जन्म ले रहे हैं। आज के दौर में महज पुरानी सोच और पुराने तरीकों पर इसरार करना नाकाफी है। जरूरत इस बात की है कि हम नई इनकलाबी सोचें अपनाएं, वो सोचें जो न सिर्फ मौजूदा दौर के मसाइल का हल दें बल्कि आने वाले वक्त के लिए भी बुनियाद फराहम करें। तब्दीली की पहली शर्त, सोच की आज़ादी। इनकलाबी सोच हमेशा आज़ाद ज़हनों से जन्म लेती है। गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ दिमाग कभी भी नई राहें तलाश नहीं कर सकता। आज़ादी का मतलब सिर्फ जिस्मानी आज़ादी नहीं बल्कि ज़हनी आज़ादी भी है। हमें यह समझना होगा कि जब तक हम दूसरों के बनाए हुए सांचों में सोचते रहेंगे, हम नई दुनिया नहीं बना सकेंगे। तालीम और तहकीक में इनकलाब। नई इनकलाबी सोचें पैदा करने के लिए सबसे पहले हमारी तालीम के निज़ाम में इनकलाब की ज़रूरत है। आज भी हम पुराने निसाब और फरसूदा तर तालीम पर इसरार करते हैं, जिसका नतीजा ये है कि हमारे तलबा रटुआ तो लगा लेते हैं लेकिन अमली ज़िंदगी में मसाइल हल करने के काबिल नहीं होते। हमें तहकीक पर मबनी तालीम की तरफ बढ़ना होगा, जहां सवाल पूछना जुर्म ना हो बल्कि हौसला अफजाई की जाए। जब नौजवान नस्ल सोचने और सवाल करने लगेगी तो उनके जहनों से इनकलाबी नजरियात जन्म लेंगे। टेक्नोलॉजी के मैदान में इनकलाबी सोच। दुनिया मसनूई ज़हानत, AI, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और खलाई तहकीक में आगे बढ़ चुकी है।
اگر ہم انقلابی سوچ کے بغیر پرانی ٹیکنالوجی پر اصرار کرتے رہے تو ہمیشہ پیچھے رہ جائیں گے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ٹیکنالوجی کو صرف استعمال ہی نہیں بلکہ تخلیق کیسے کیا جائے۔ انقلابی سوچ یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل، اپنے نوجوانوں اور اپنی تخلیقی قوت کو استعمال کر کے نئی ایجادات کریں۔ سماجی انصاف اور برابری۔ انقلابی سوچ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی تک محدود نہیں بلکہ یہ سماجی ڈھانچے میں بھی تبدیلی کا تقاضا کرتی ہے۔ جب تک معاشرے میں امیر اور غریب کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان، طاقتور اور کمزور کے درمیان فرق قائم رہے گا، تب تک حقیقی ترقی ممکن نہیں۔ انقلابی سوچ یہ ہے کہ ہر انسان کو برابر مواقع ملے، تعلیم، صحت اور روزگار میں مساوات قائم ہو۔ سیاست میں انقلابی سوچ۔ بدقسمتی سے ہماری سیاست ماضی کے جھگڑوں، مفاد پرستی اور کرپشن کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ انقلابی سوچ یہ ہے کہ سیاست کو خدمت خلق کا ذریعہ بنایا جائے، عوامی نمائندے اقتدار کے بجائے خدمت کو ترجیح دیں، نوجوان قیادت کو آگے آنے کا موقع دیا جائے تاکہ نئی توانائی اور نئی سوچ سیاست میں داخل ہو سکے۔ معیشت میں انقلابی نظریات۔ آج کی معیشت صرف زمین اور دولت پر نہیں چلتی بلکہ علم، مہارت اور ٹیکنالوجی پر چلتی ہے۔ انقلابی سوچ یہ ہے کہ ہم اپنی معیشت کو زراعت پر مبنی روایتی انداز سے نکال کر جدید صنعتی اور ڈیجیٹل معیشت کی طرف لے جائیں۔ نوجوانوں کو چھوٹے کاروبار اور سٹارٹ اپس میں سہولتیں فراہم کی جائیں۔ اگر ہم اس سوچ کو اپنا لیں تو چند سالوں میں ترقی یافتہ اقوام کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اخلاقیات اور کردار میں انقلاب۔ انقلابی سوچ کا ایک پہلو اخلاقیات بھی ہے۔ جب تک ہمارے اندر ایمانداری، دیانتداری اور سچائی پیدا نہیں ہوگی، ہماری کوئی بھی انقلابی سوچ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ترقی صرف عمارتوں، سڑکوں اور مشینوں سے نہیں بلکہ مضبوط کردار اور اعلیٰ اخلاق سے ہوتی ہے۔ نئی نسل کی ذمہ داری۔ انقلابی سوچ کی اصل طاقت نوجوان نسل ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہر انقلاب نوجوانوں کی طاقت سے آیا ہے۔ دنیا کے لیے سبق۔ کبھی دنیا کے نقشے پر نظر نہ آنے والا برکینا فاسو آج دنیا کو دکھا رہا ہے کہ ترقی کا راز قرضوں میں نہیں بلکہ خود انحصاری اور نئی سوچ میں ہے۔ ابراہیم ٹروارے نے ثابت کیا ہے کہ اگر نیت صاف ہو تو ایک چھوٹا سا ملک بھی دنیا کو حیران کر سکتا ہے۔ اختتام پر تو دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کون سا منصوبہ آپ کے دل کو سب سے زیادہ چھو گیا؟ ٹائروں کی سڑکیں، مصنوعی نہریں یا سولر سٹی؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دنیا جانے کہ تبدیلی صرف بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ایک سچے عوامی لیڈر کے ہاتھ میں بھی انقلاب کی کنجی ہوتی۔ اور ہاں، ہمارے چینل اسارڈ سپیکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اب تک ہر نئی امید، ہر نئی کہانی سب سے پہلے پہنچے۔